हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें से आज के इस क्लास में हम क्या टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के बारे में। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ पे डिफरेंट जो सीवेज है, सीवेज लार्ज क्वांटिटी में डिस्पोज हो रहा है या फिर स्मॉल क्वांटिटी में डिस्पोज हो रहा, तो इसको हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। सेव क्या प्रोवाइडेड किया जाता है, ये सारे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। एंड आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जनरली सीवेज का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, तो द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, इसका प्राइम कंसर्न क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, द प्राइम कंसर्न ऑफ, तो इसका प्राइम कंसर्न क्या है? द प्राइम कंसर्न ऑफ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है PH2 इज टू रिमूव। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में हम क्या करते हैं? रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड, रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड का रिमूव करवाती हैं फ्रॉम द बेस्ट वाटर, रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम द बेस्ट वाटर, फ्रॉम द बेस्ट वाटर। तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में हमने क्या डिस्कस किए? ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, द प्राइम कंसर्न ऑफ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम द बेस्ट वाटर। बेस्ट वाटर से सस्पेंडेड सॉलिड को क्या करवा रहे हैं? रिमूव करवा रहे हैं। ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का क्या है? पर्पस है। नेक्स्ट, इसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग, कम्युनिटोर, कम्युनिटोर मैराटोर, कम्युनिटोर मैराटोर, ग्रिड चैम्बर, स्क्रीनिंग, कम्युनिटोर मैराटोर, ग्रिड चैम्बर का यूज़ किया जाता है। स्किमिंग टैंक, स्किमिंग टैंक का यूज़ करते हैं। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक and are all included in primary treatment unit, are all included in primary treatment unit, ट्रीटमेंट यूनिट। तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के लिए हम बात करें तो जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, इससे क्या रिमूव करवाते हैं? सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाते हैं फ्रॉम द बेस्ट वाटर। नेक्स्ट, इसके लिए स्क्रीनिंग, कम्युनिटोर मैराटोर, ग्रिड चैम्बर, स्किमिंग टैंक एंड प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक आर ऑल इंक्लूडेड इन प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट। ये सारी ही प्रोसेस किस में आती है? प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट के लिए हम यूज़ करते हैं। जो हैवी सस्पेंडेड सॉलिड होता है, हैवी suspended solid, heavy suspended solid are remove and fine suspended solid, fine suspended solid, fine suspended solid are removed in प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाते हैं हम किस में? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। ठीक है, तो नेक्स्ट, पीएच ऑफ फ्रेश सीवेज के लिए हम बात करेंगे। पीएच ऑफ फ्रेश सीवेज, फ्रेश सीवेज का पीएच ग्रेटर देन कितना रहता है? 7। एंड जो एवरेज रेंज है वो कितनी लाई करती है? 7.5 to 9.5। तो पीएच ऑफ फ्रेश सीवेज ग्रेटर देन 7 एंड एवरेज रेंज कितनी? 7.5 to 9.5। और ये नेचर में कैसा होता है? एल्केलाइन, एल्केलाइन इन नेचर, एल्केलाइन इन नेचर। फ्रेश सीवेज का पीएच कितना होता है? ग्रेटर देन 7। एंड सेप्टिक सीवेज के लिए हम बात करें कि पीएच ऑफ सेप्टिक सीवेज ये कितना होता है? लेस देन 7। तो पीएच ऑफ सेप्टिक सीवेज इज लेस देन 7। एवरेज रेंज कितनी लाई करती है इसकी? एवरेज रेंज
6.5 to 4.5 and this is the acidic in nature. एसिडिक इन नेचर, ये नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के लिए बात करेंगे तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड को क्या करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं इन द बेस्ट वाटर। नेक्स्ट, इसके लिए हम स्क्रीनिंग, कम्युनिटोर, मैराटोर, ग्रिड चैम्बर, स्कीमिंग टैंक एंड प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक आर ऑल इंक्लूडेड इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट। नेक्स्ट, जैसे कि फाइन सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाना है तो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड आर रिमूव इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेश सीवेज की पीएच वैल्यू पूछा जाता है, ग्रेटर देन 7 होती है एंड जो एवरेज रेंज इसकी लाई करती है वो 7.5 टू 9.5 के बीच में एंड इसका जो नेचर होता है वो एल्कलाइन इन नेचर। नेक्स्ट, सेप्टिक सीवेज के लिए अगर हम बात करें कि सेप्टिक सीवेज की पीएच वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 7 एंड जो इसकी एवरेज रेंज है वो 6.5 टू 4.5 के बीच में लाई करती है एंड इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सबसे फर्स्ट में अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिया जाता है, रो सीवेज को हम कंसीडर करेंगे। दिस इज़ द रो सीवेज, ठीक है। रो सीवेज के बाद हम इसकी क्या करवाएंगे, स्क्रीनिंग रो सीवेज एंड स्क्रीनिंग के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, कम्युनिटोर मैराटोर का, कम्युनिटोर और मैराटोर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में हमने क्या लिए, रो सीवेज एंड देन उसके बाद हम इसकी स्क्रीनिंग करवाएंगे, स्क्रीनिंग के बाद कम्युनिटोर मैराटोर एंड इसके बाद हम ग्रिड चैम्बर, ठीक है। तो ग्रिड चैम्बर के लिए अगर हम बात करें देन उसके बाद स्कीमिंग टैंक के बाद क्या यूज़ किया जाता है, इक्विवेलेंट सेक्शन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, देन उसके बाद बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस थी और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या यूज़ किया जाता है, स्लज थिकर। और अगर हम यहाँ पे स्कीमिंग टैंक के लिए बात करें तो जो स्कीमिंग टैंक है इससे क्या होता है, स्लज डाइजेस्ट होता है, स्लज डाइजेस्टर एंड देन उसके बाद क्या प्रोसेस बनेगी, यहाँ पे गैस यूज्ड एज फ्यूल एंड नेक्स्ट डाइजेस्टेड स्लज टू ड्राइंग बेड, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, डायग्राम होता है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के लिए। जिसे हम ग्रिड चैम्बर के लिए बात करें कि ग्रिड चैम्बर का पर्पस क्या होता है, ग्रिड चैम्बर का पर्पस क्या है, रिमूव करवाना इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाने के लिए हम ग्रिड चैम्बर का यूज़ करते हैं। एंड प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, का पर्पस क्या होता है, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाया जाता है, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है।
तो जब भी हम ग्रिड चैम्बर के लिए बात करेंगे तो इसका क्या पर्पस होता है, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाना। एंड प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का पर्पस क्या, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाना। नेक्स्ट, इफिशियंसी ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट। इफिशियंसी ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट, प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट की इफिशियंसी क्या है, यूनिट फॉर द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इज अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70%। तो कितना रिमूव करवाया जाता है, 60 से 70%। इफिशियंसी ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट फॉर द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इज अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70%। एंड इट ऑल्सो सेटिस्फाइड एंड इट ऑल्सो सेटिस्फाई 30 से 40% ऑफ BOD। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की यूनिट को कवर करेंगे। थैंक यू।